वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर के कई सारे बयान सामने आए हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने एक बड़ा बयान दिया है। इमरान मसूद का कहना है कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन वक्फ कानून को हटा देंगे। ये वक्फ कानून मुसलमानों के हक में नहीं है। आपको सुनाते हैं उनका बयान। आपसे कहना चाहता हूं, ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जुड़ चुके हैं। इमरान मसूद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। इमरान मसूद जी, आपने कहा कि जो गैर बीजेपी सरकारें जहां पर हैं वहां पर हम इस केंद्र के कानून को लागू नहीं होने देंगे। क्या यह संभव है? क्यों नहीं संभव है साहब? ये स्टेट कंसर्न मैटर है। लैंड से रिलेटेड मैटर सब स्टेट कंसर्न होते हैं। और पूरे कानून के अंदर जो बातें की हैं पढ़िए पहले उसे। ये फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजें पढ़िए पहले और उसके बाद फिर मुझसे बात करिएगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को आप पंगु कर देंगे, ये नहीं हो सकता। स्टेट के अंदर लैंड से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो सब स्टेट के मैटर्स हैं। ओके। और इसे माना भी है केंद्र सरकार ने, ऐसा नहीं है कि नहीं माना है। तो फिर अगर ये स्टेट मैटर है इमरान मसूद जी, तो फिर हंगामा क्यों है? हंगामा तो जिन्हें बर्पा करना है उन्होंने किया हुआ है। हंगामा तो बाबा साहब के संविधान का अपमान करने का है। हंगामा इस बात का, ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई देश के संविधान की है। संविधान को रौंदने का काम ये लोग कर रहे हैं। संविधान की धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर करके संविधान का अपमान ये लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं कि हम इसका इलाज कर देंगे, हम तो इसे ठीक कर देंगे। ये घुन की तरह जो बीमारी आपने लगाई है, हम इस बीमारी का इलाज करना जानते हैं। और किसी के भी, बाबा साहब का आज जन्म जयंती है, हम तो कसम खा के कहते हैं कि हम किसी के भी अधिकारों को पामाल नहीं होने देंगे, जिस तरह से इन्होंने हमारे अधिकारों को ऊपर बुलडोजर चलाया है। तो ये आपके इलाज वाले बयान का मतलब क्यों? कि काफी वायरल आपका वो बयान। आपने कहा कि अगर हम चाहें तो घंटे भर में इलाज कर देंगे। तो उस इलाज का मतलब क्या? कौन बीमार है? बीमार कौन है? तो बीमारी का इलाज होता है ना, तो बीमारी है ना। ये तो एक तरह से घुन की तरह बीमारी दे दी है ना, कि आप संविधान के अंदर इस तरह के काम करोगे। आप संविधान के जो मूल भावना है, राइट टू इक्वलिटी की बात है, सबको बराबर का अधिकार की बात है, आपने मुसलमान को दूसरे दर्जे पर रख दिया। मुसलमान की धार्मिक स्वतंत्रता भी छीनने का काम करोगे। तो आपके मुताबिक ये वक्फ संशोधन कानून नहीं, एक बीमारी है? हाँ, निश्चित रूप से भैया। तो अब ये बताइए कि इस बीमारी का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कौन है? देखिए, ये लोकतंत्र है मेरे भैया। हाँ। और अभी हम लोग न्यायपालिका के ऊपर हाथ लगाए हुए हैं। हम लोग जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान का। तो संविधान के ऊपर, संविधान की धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग हुई है, तो हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। और देश कानून से चलेगा, देश कानून से चलेगा, कानून का सम्मान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसका सम्मान करेंगे निश्चित रूप से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने एक और बयान दिया था कि बेसरदारी फौजें अक्सर पिटा करती हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रमुख, उनका एक बयान है कि बिना कमांडर के जंग ना छिड़े। तो मुझे एक बात बताइएगा, जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इस पूरे विरोध प्रदर्शन का कमांडर कौन है, सरदार कौन है? कांग्रेस है, तो AIMIM है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमा हिंद है, कौन है कमांडर? एक मिनट रुकिए। इसीलिए तो रोक रहा हूं कि हम लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ रहे हैं। और अगर कानून को अपने हाथ में ले लेंगे तो कानून की बात कहां रह गई? फिर कोई आदमी ये काम ना करे, कानून को अपने हाथ में ले। हम लोगों का अधिकार है संवैधानिक रूप से अपनी बात को रखने का, और संवैधानिक रूप से अपनी बात को जहां हम रख सकते होंगे वहां रखने का काम करेंगे। लेकिन सड़क पर उतर करके उपद्रव करना, ये हमारा काम नहीं हो सकता है। और उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो नौजवान बच्चे सड़कों पर हू करके नारे लगाते फिरते हैं, कि ये काम मत करिए। ये लड़ाई बहुत संजीदगी के साथ लड़ी जानी है। ये लड़ाई ऐसी नहीं है कि आपके हाय अल्लाह से कुछ इसमें हासिल होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। जिस मंच के ऊपर इसको बोला जाना उसी मंच पर बोलेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही इमरान मसूद साहब। आपकी बातें तमाम युवा भी सुन रहे होंगे, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, इमरान मसूद साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। आप क्या मुर्शिदाबाद हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? आप कैसी बात कर रहे हैं? हम सबसे अपील करना चाहता हूं कि ये हमारी लड़ाई बहुत संजीदगी के साथ लड़ी जानी है। और जिस मंच के ऊपर इस लड़ाई का मतलब है, उस मंच पे आप सड़कों पर उतर करके उपद्रव कर करके कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इससे नुकसान होगा।
तो वहां पर जो अगुवाई कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, और उनमें ममता बनर्जी सरकार के एक मंत्री भी शामिल हैं। देखिए, मैं इस बहस में मैंने अपनी बात साफ कर दी, मैंने अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी। और उपद्रव करने वाले कौन लोग हैं उनको चिन्हित करिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। कौन लोग जाकर के जुलूस निकाल करके दूसरों के धार्मिक स्थलों के ऊपर हंगामेबाजी कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित करिए। तो बंगाल में कर कौन रहा है? इतनी सी तो बात है इमरान मसूद साहब, बंगाल में कर कौन सबके लिए रहा है? बराबर है। कोई कर रहा है या करवा रहा है बंगाल में? नहीं, कानून सबके लिए बराबर है, कानून का राज होना चाहिए। तो क्या बंगाल में कानून का राज नहीं है? उसका इलाज होना चाहिए, जो भी कानून की जद में आता है। तो क्या बंगाल में कानून का राज नहीं है? मैं तो कह रहा हूं कानून का राज करिए ना। कब मना कर रहा हूं मैं? अगर नहीं कर रहा हूं तब कह रहा हूं ना मैं। क्योंकि देखिए, मुर्शिदाबाद की घटना पर आप ही के पार्टी के सीनियर लीडर है, मुर्शिदाबाद से भी आते हैं, अधीर रंजन दा। अधीर रंजन दा कह रहे हैं कि ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्षता का नाटक कर रही हैं। दंगा वही होता है जहां सरकार चाहती है। देखिए, ये तो मैंने मुर्शिदाबाद के बारे में भी पता किया है, क्योंकि मैं लगातार ट्रैवलिंग में हूँ, इतना मुझे बारीक जानकारी नहीं। वो क्या बोल रहे हैं, ये बयान का मतलब तो वही बता सकते हैं। देखिए, मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई उससे तो आप भी अच्छी तरीके से परिचित। 3 लोगों की हत्या की वहां से खबर भी आ गई, पुलिस ने कुछ लोगों को वहां गिरफ्तार भी किया। आप सिर्फ मुर्शिदाबाद क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप प्रोटेस्ट में नहीं देखते कि किस तरह से खुलेआम तलवारें लहराई जा रही हैं? वो भी देखिए ना, उन पर भी चर्चा करिए ना। बिल्कुल, जहां लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा, जिस भी स्टेट में, जिस भी सूबे में, वहां सवाल उठेंगे। अरे भाई, गुनाह की भी चर्चा कर लीजिए ना। मध्य प्रदेश में क्या हुआ जी, उसकी भी चर्चा कर लीजिए जी। केवल एक ही जगह थोड़ी हो रहा है। गुना मैं में तो सबसे अपील करना चाहता हूं। गुना में पत्थरबाजी की घटना में, और एक और तस्वीर सामने आई, इमरान मसूद साहब शायद आपने देखी होगी, वहां पर जिन्होंने हनुमान जी का रूप धारण किया था उसको एक शख्स ने बेल्ट से पीटा। देखिए, मुझे नहीं पता, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन जो भी किया होगा गलत किया है। ये धर्म के नाम पर नफरत कब तक बोते रहेंगे? इस धर्म की नफरत को खत्म करें ना। धर्म तो मोहब्बत का नाम है, धर्म नफरत का नाम नहीं है। आपका एक और बयान है इमरान मसूद साहब, एक बयान आपको सुनाते हैं। ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। आप लोग अजर और अमर नहीं होगे, आप लोग ये होगे। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। और जहां जहां हमारी सरकारें हैं या गैर बीजेपी सरकारें हैं, ये उन स्टेट के अंदर लागू नहीं होगा, चाहे जो कर लीजिए आपसे जो करना। आप फेडरल स्ट्रक्चर को तबाह करना चाहते हो, आप इस संविधान को रोकना चाहते हो। आपने इमरान मसूद साहब कहा स्टेटमेंट में, और अभी भी आपने कहा कि भाई लैंड का मैटर स्टेट सब्जेक्ट है। इसमें गलत क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है, वो गलत स्टेट देखेगी। तो जब स्टेट देखेगी तो फिर इसको लेकर के पूरे देश भर में प्रोटेस्ट क्यों? और प्रोटेस्ट के नाम पर मुर्शिदाबाद में हिंसा। आपने से कानून बना दिया। आपके जहां राज्य हैं, आपने से कानून बना करके हमारे सारे धार्मिक स्थलों को आप लोग हड़पना चाहते हो, तो विरोध नहीं करेंगे हम। आप हमारा गला दबाओगे, हम विरोध भी नहीं करेंगे। ये क्या बात हो गई साहब? तो क्या अभी तक कोई ऐसा आपको लग रहा है कि कोई ऐसे जगह को चिन्हित करके सरकार ने तय कर लिया कि इसे हड़पना है? अरे ये तो सब है। अब ये लंबा विषय है, इसके ऊपर आपके 5 मिनट के अंदर पूरा नहीं कर पाऊंगा मैं। ये लंबा विषय है जी। गुना पर आपने कहा कि जिसने किया वो गलत किया, तो ये गलत क्यों हो रहा है? ऐसा है, आप एक तरफ, आपका चश्मा जो है ना वो एक ही तस्वीर देखता है, दूसरी तस्वीर भी देखिए। मैं कह रहा हूं नफरत मिटाइए, नफरत की बातें मत करिए। आप 24 घंटे नफरत परस्त हो, ये अच्छी चीज नहीं है। ये देश की सेहत के लिए खराब है। देश की सेहत जभी बेहतर होगी जब सब लोग मोहब्बत और प्यार के साथ रहेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही इमरान साहब, और हम भी यही चाहते हैं कि देश में प्यार मोहब्बत ये बटे। राहुल गांधी भी ये कहते हैं कि नफरत की दुकान को हटाओ, मोहब्बत की दुकान खोलो। लेकिन ये जो गुना में ये जो शख्स बेल्ट से पीट रहा है, हनुमान जी का रूप धारण किया, वो क्या कर रहा है? वो नफरत बांट रहा है या प्यार? मैंने नफरत के लिए कह दिया, धन्यवाद, इससे ज्यादा नहीं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मसूद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इमरान मसूद साहब कांग्रेस के सांसद, उन्होंने कहा
कि नफरत की इस देश में कहीं कोई जगह नहीं है और वक्फ कानून के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है वो संवैधानिक तरीके से लड़ा जाएगा। हम कोर्ट गए, न्यायपालिका का जो भी फैसला होगा सबको मंजूर होगा। जी न्यूज़।